आप क्या करेंगे, किसी वर्ग आव्यूह ए आई जे का जो शाखंड का परिवर्त क्या कहलाता है, शाखंडज कहलाता है। किसी वर्ग आव्यूह के शाखंड का शाखंड का परिवर्त आपने पढ़ चुका है पीछे, उसका परिवर्त ही क्या कहलाता है, शाखंडज कहलाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में देखिए हम 2 कोटि का कोई आव्यूह ले रहे हैं। जैसे अगर हम कर दें ए बराबर 2 1 3 4, यहाँ पे हमने एक आव्यूह ले लिया। अब आपसे ऐसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन कर दिया कि इसका शाखंडज ज्ञात करिए, क्या करिए, शाखंडज ज्ञात करिए, है ना। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अभी हम एक तरीका और बता रहे हैं, 2 तरीके से बता रहे हैं ज्ञात करने के लिए। अभी पहला देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आप अपने नियम से लगाएंगे। नियम आपका क्या कहता है कि पहले हम इसका क्या निकालेंगे, शाखंड निकालेंगे, फिर उसका परिवर्त कर देंगे। तो यहाँ से इसका पहले हम शाखंड निकाल रहे हैं, तो यहाँ शाखंड क्या हो जाएगा, a11 होगा कि नहीं। तो a11 कितना हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको 4 आ जाएगा। और यहाँ से a12 कितना हो जाएगा, क्या अभी क्या बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से कि हम इसका शाखंड निकाल रहे हैं। तो शाखंड निकालने के पहले उपसारिक निकालना पड़ेगा। तो उपसारिक हम ना निकाल के हम उपसारिक ही निकालें, लेकिन हमने क्या बताया शाखंड के लिए यहाँ से इसको देखना, बस इसके चिन्ह आगे लगा देना है। अब थोड़ा एडवांस करिए, पीछे पढ़ चुके हैं ना। अब नहीं तो एक बार उपसारिक निकालेंगे, M11 निकालेंगे, फिर A11 निकालेंगे, फिर जाके इसको ADJ निकालेंगे, तो बहुत लंबा चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि ना क्या किया जा रहा है। हम यहाँ से डायरेक्ट क्या निकालें, ये शाखंड निकाल रहे हैं। तो शाखंड आपको पता है कि हम उपसारिक जो होता है बस वही रहता है, बस उसके आगे चिन्ह बदलना होता है, केवल चिन्ह बदलना होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 1 1 2 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। अच्छा यहाँ से निकालेंगे, यहाँ 2 1 3 है, तो माइनस लगा दीजिए, बिना सोचे समझे माइनस लगा दीजिए पहले। अब उसके बाद देखिए A12 है ना, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ -3 हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, 2 1 3। अरे जो आपका फार्मूला आ गया, समझ में आ गया। जो आपका फार्मूला क्या था, -1 की पावर i + j था ना। तो यहाँ से i + j करेंगे, तो वही चीज़ हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कितने अब पीछे तो पढ़ चुके हैं ना। तब थोड़ा इस चीज़ को एडवांस अब समझिए इसमें। तो A21 आपका कितना हो जाएगा, देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो यहाँ 1 तो रहेगा, और 2 1 3 हो रहा है ना, तो बीच में तो माइनस लगाइए। फिर उसी तरह A22 कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा। देखिए 2 2 4 प्लस में रहेगा, इसको छोड़ेंगे इसको, अर्थात 2 आ जाएगा। ये आ गया कि नहीं। अर्थात जो हमारा यहाँ से अगर हम लिखें कि जो A बराबर हमको क्या मिला है, इसका जो शाखंड A11 4 मिला है, A12 -3 मिला है, A21 कितना मिला है, -1, और A22 2, यही मिला है कि नहीं। अब हमने क्या करना था, इसका जो है अगर हम ADJ निकालेंगे तो हमको इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ADJ A बराबर, अब इसका परिवर्त कर दीजिए, 4 -1 -3 और 2, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। अब इसी का एक शॉर्ट तरीका देखिए, शॉर्ट तरीका एकदम क्या है, लेकिन ये केवल 2 कोटि के लिए आव्यूह के लिए है। 2 कोटि, अगर 3 कोटि का देगा तो ये नियम नहीं लगेगा फिर ना, तब आपको ऐसे पूरा करना पड़ेगा। देखिए अगर आपको 2 कोटि का ऐसे आव्यूह दे दिया, आपको डायरेक्ट शाखंड ज्ञात करना। डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों का क्रम बदल दीजिए, 2 के स्थान पे 4 और 4 के स्थान पे 2, और इसका चिन्ह बदल दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, -1 -3, ये आंसर इसका। क्या सर जी फिर से बताएं, फिर से। अगर आपको 2 कोटि का आव्यूह दे दे और कहे कि शाखंडज ज्ञात करिए, तो जिसको नहीं मालूम अपना इस तरीके से लगाइए, और जिसको थोड़ा ट्रिक आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 4, इसके क्रम को बदल देंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो इसको यहाँ पे करिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या, इसको कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया। और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस, इन दोनों का चिन्ह बदल देंगे। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और ये आपका +1 है तो ये माइनस हो जाएगा। चिन्ह को बदल देना है दोनों में, वही आपका क्या हो जाएगा, शाखंडज हो जाएगा। समझ में आया। तो शॉर्ट में लगाना हो तो इस तरह से करिएगा, और आपको अगर विधि पूर्वक लगाना होगा तो इस तरह से करेंगे। समझ में आ गया ना, क्या करना है, नोट कर लीजिए। इधर देखिए, जो आपके प्रश्नावली 4.4 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है, इसका शाखंडज ज्ञात करना है। तो हमने इसके पहले बता दिया था शाखंडज कैसे ज्ञात करना है, सेम वही काम करना। हम इसको 2 तरह से ज्ञात करेंगे और 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पहला आपको क्या बताया गया था कि अपने रूल द्वारा, पहले हम अपने रूल द्वारा करेंगे ना। कैसे, पहले आप उपसारिक ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, शाखंड ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे, तब शाखंड ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चलिए सेकंड का काम है ना। चलिए यहाँ से हम क्या करें, अच्छा डायरेक्ट करेंगे। चलिए 4 3 2 डायरेक्ट करिए, A11 पहले नहीं, यहाँ शाखंड निकालिए। तो A11 क्या हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 4 आ जाएगा।
और उपसाड़ी का भी ध्यान रखना है। तो उपसाड़ी किसका देख लीजिए, 1 और 1 2 हो जाएगा, अर्थात ये प्लस में रहेगा कि नहीं। फिर अच्छा A12 निकाल लीजिए, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको छोड़ेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखना 2 1 3 अर्थात माइनस लग जाएगा कि नहीं। बस यहाँ से देख लीजिए, नहीं तो अभी एक स्टेप आपको उपसाड़ी करना पड़ता है अभी। फिर A21 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से देखना 2 1 3 तो माइनस लगा दीजिए। फिर A22 इसको छोड़ेंगे, इसको यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ देखना 2 2 4 यानी अब प्लस में रहेगा। तो ये तो हमको क्या मिल गया, ये आपको शाखंड मिल गया। ये शाखंड बबुआ ना, ये हमारा जो है शाखंड है। शाखंड हमारा क्या मिला है 4 -3 -2 और 1, ये तुमको शाखंड मिला है। अब शाखंडज याद करना है, तो उसके लिए क्या बताया गया था, इसका परिवर्त। अब इसका अगर हम परिवर्त ज्ञात कर ले तो क्या हो जाएगा, वो शाखंडज हो जाएगा। 4 - 2 देखिए बस इसको ऐसे घुमा दीजिए, 4 -2 -3 और 1। आपसे क्या हो गया सर जी, इस सारणिक में आभ्यो का दे दिया। अब जाके बुक से पूछिए। आभ्यो में शाखंड जो सारणिक हाँ सब हाँ देना सब चाहिए था। अच्छा, अब इसको देखिए, अगर दूसरे नियम से हमने क्या बताया था कि आपको दूसरे नियम से इसको शाखंडज ज्ञात करने के लिए क्या बताया गया था, एक आप सेकेंडम करेंगे, इसको पहले बदल देंगे, इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 4, तो यहाँ 4 यहाँ 1 होगा, और इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा माइनस। धोखा हो जाएगा। ये इसका आंसर है। देखिए दोनों का आंसर वही है ना, समझ में आ गया। इस तरह से याद करना था, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए शांत रहिए, चलिए अगला देखिए। इसका हमको क्या करना, शाखंडज ज्ञात करना, इसका भी क्वेश्चन नंबर दूसरे का ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर देखिए, अभी तो 2 × 2 कोटि का था तो हम बहुत आसानी से कर लिए थे। अब आपका 3 × 3 कोटि का है, तो इसका शाखंडज कैसे ज्ञात करेंगे, रूल वही है, बस इसको हम नियम के द्वारा करेंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उपसाड़िक निकालेंगे, लेकिन हम उपसाड़िक नहीं निकालेंगे। बस हमने क्या बताया था, उपसाड़िक के स्थान हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या शाखंड निकालेंगे, A11 और A12 A13, फिर उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए अब यहाँ से देखिए वैल्यू क्या होगा, A11 कितना हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको 3 एकम 3 5 0 0, तो आ जाएगा 3 से 0 घटाएंगे 0, और उसका उपसाड़िक चेक कर लीजिए, यहाँ से 1 1 ये प्लस में ही रहेगा। अच्छा अब उसके बाद देखिए इसका A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 एकम 2 5 दूना 10 12 आ जाएगा, और माइनस रहेगा। अरे उसमें -10 दिए, -2 है ना वहाँ पे। इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 2 एकम 2 5 दूना 10, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। समझ में आया? कौन माइनस, एक ये माइनस एक ये A13, इसको करेंगे, इसको छोड़ेंगे 0 + 6, आपका आ जाएगा ये -6 3 1 4 है, 6 कर लेना है। अब इसका A21, इसका जब करेंगे इसको छोड़ेंगे और इसको, तो 1 एकम 1 और यहाँ पे -0, इसको करेंगे, यहाँ से 1 एकम 1 और 2 करेंगे 0, ये हो जाएगा। तो ये -1 2 1 3 देख रहे हैं, तो ये +1 आएगा ना। A22 इसको छोड़ेंगे और इसको, तो 1 एकम 1 + 2 दूना 4, तो 4 1 5 हो जाएगा। A23 इसको छोड़ेंगे और इसको, तो 1 का करेंगे 0 और -2, क्या हो गया, एक माइनस रहेगा उसके ऊपर, ये उसके ऊपर ये 3 है ना। अरे कहाँ भैया, अरे तो 1 में से 0 घटाएंगे -1 होगा, और इसका माइनस है, यहाँ से 2 1 3 ये इसका माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, वो चीज़ हुआ है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 0 में से 2 घटाएंगे -2, और यहाँ देख रहे हैं 3 2 5, तो विषम है तो माइनस लगेगा, तो माइनस और ये मिलके +2 हो जाएगा। A31 देख लीजिए, इसको छोड़ेंगे और इसको, तो 5 एकम 5 -6, तो -11 होगा, 3 1 4 -11 होगा ना। यहाँ से देखिए 5 एकम 5 3 दूना 6 -11, और यहाँ से 3 1 4 पॉजिटिव रहेगा। A32 इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे ना, तो 5 एकम 5 2 दूना
5 का 5, 2 दूना 4, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1, और 3 2 5 तो -1 कर लीजिए। A3 3 इसको छोड़ेंगे और इसको 3 1 कम 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। अरे माइनस और एक इसका माइनस आपका प्लस हो जाएगा ना। तो ये आपका था। अच्छा सब वही है देखिए। अरे देखिए आपको उपसालिक में केवल क्रॉस वही निकालना था। उसके बाद जो इसके शाखंड में आपको पता है कि ये -1 की पावर में होता है ना, तो -1 की पावर 1 + 1 है, तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो धनात्मक रहेगा, बस ये ध्यान देना है। तो शाखंड में जो है आपको केवल चिन्ह वही बदलना रहता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से क्या हमारा बना है, इसको अगर हम लिख दें इसी बॉक्स में ही, तो 3 -12 और 6 यहाँ से, और यहाँ से कितना हो गया 1 5 2 -11 -1 और 5। देखिए ये तो हमारा क्या निकला अभी, ये हमारा शाखंड निकला है। अब इसका अगर हम परिवर्त निकाल दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, शाखंड बन जाएगा। परिवर्त कितना हो जाएगा इसका 3 1 -11 -12 5 और -1 6 2 और 5। ये हमारा क्या मिल गया शाखंडज। ये हमारा शाखंडज हो गया ना, देख लीजिए शाखंड ये हो गया। देख लीजिए कैसे लोग। चलिए अब शांत रहिए। इधर देखिए ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में दोनों में कह रहा है कि दोनों को सत्यापित कीजिए। आपको यहाँ पे 2 कोटि का दिया, अगले में 3 कोटि का दिया, यही ना। और कह रहे इसको सत्यापित क्या करना है कि a इंटू ए डी जे ए और बराबर जो है ए डी जे ए और इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई, ये आपको बराबर दिखाना है। तो आपको पता है ए डी जे मतलब क्या होता है एडजॉइंट, इसका मतलब क्या होता है आपका शाखंडज। ए आपको ये आपको अवयव दिया इसका मान, और फिर इसी का क्या करेंगे शाखंडज निकालेंगे, इसका गुणा करा देंगे, और फिर इसी का एक बार उल्टा क्रम करा के, और फिर इसके बाद आपको इसको तीनों को आपको बराबर दिखाना है। तो बारी बारी क्या किया जाए, इसको हल किया जाए। तो पहले हमको क्या दिया है a इंटू ए डी जे ए, इसको दिया है ना। तो ए का मान तो हमारा यही है, ये हमारा ए का मान है। और इसके बाद क्या निकालना है ए डी जे ए, यानी हमको शाखंडज, इसी का क्या निकालना है शाखंडज निकालना है। तो हम इसी का शाखंडज निकाल रहे हैं, शाखंडज इसी का ना। तो शाखंडज 2 कोटि का तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। शाखंडज यानी ए डी जे ए, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका क्रम बदल देंगे, यही ना, -6 और 2, और इसका चिन्ह बदल देंगे, यहाँ -3 और ये +4, इतना होगा क्या। ये हमारा शाखंडज मिल गया। देखिए ए का मान तो हमारा ये था, और ए डी जे ए का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब दोनों का क्या कराना है, गुणा कराना है। इंटू यहाँ पे ना क्या हुआ, जैसे कि सर जी उसका सिर्फ परिवर्त कर दिए, परिवर्त भी नहीं। ये 2 कोटि का हमने शाखंड नहीं बताया शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। तो ये अभी रूल से लगाएंगे तो ये लंबा जाएगा, तो शॉर्ट में हमने यहाँ से कर लिया। अगर 3 कोटि का होता तो फिर रूल से अपना लगाएंगे वही। तो यहाँ से हमको केवल शाखंडज ही चाहिए ना, तो हमने शाखंडज निकाल लिया। और इंटू ए का मान यहाँ पे हमको ये चीज़ दिया था। अब दोनों का क्या करना है, गुणा करा देना है। तो हम यहाँ से क्या क्या ज्ञात करेंगे, ए इंटू ए डी जे ए, इसका मान निकालेंगे। तो ए का मान कितना दिया है 2 3 -4 और 6, और फिर बीच में कुछ नहीं, 3 2 होता है। फिर ए डी जे ए यानी आपको शाखंडज कितना दिया है -6 -3 4 और 2। अब इसका गुणा करना, तो गुणा आपने पढ़ा है ना आप भी पढ़े गुणा कैसे करना है, तो आप गुणा कराइए। देखिए यहाँ से इसको उठाना है ऐसे, तो 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12। फिर यहाँ से इसको उठाएंगे 6 चौक को 24। फिर यहाँ से करेंगे 4 छक, ये तो आपका +24, तो यहाँ से -24। अरे इसको यहाँ से उठाएंगे ऐसे, तो -6 यहाँ पे 4 यहाँ पे जाएगा, तो 6 चौक को 24 माइनस प्लस, फिर 4 छक 24 होगा ना, दोनों में ही होगा। और फिर इसके बाद यहाँ से करेंगे, इसको उठाएंगे 3 दूना 6, फिर 2 तियाँ 6, फिर यहाँ से करेंगे 3 चौक को 12 माइनस प्लस, और 2 छक 12। तो यहाँ देखिए 12 में से 12 घटाएंगे 0, 6 में से 6 गया 0, गुणा पीछे बढ़ाया गया ना, भूल गया लगता है आप लोग। 24 में 24 गया 0, और 12 में से 12 गया
जीरो। नहीं भाई हम देख रहे थे सवाल पिछला है, देखिए 12 12 12 उसमें 6 6 6 24 24 24 12 12 तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया कि नहीं, ये हमारे जीरो के बराबर आ गया। अब हमको ये चीज़ निकालना है अगला। तो अगला क्या निकालना है हमको, देखिए इसी का उल्टा क्रम कर देना है। यहाँ पे क्या था, ए को पहले रखा गया था, अब देखो इसमें क्या गया, ए को बाद में रखना है। तो अब दूसरा में यहाँ से निकालते हैं, ए डी जे ए इंटू ए। अब ये काम करना है। तो पहले हमको क्या रखना, शाखंडज को, जैसे हमने शाखंड को बगल में रखा था ना, अब इसको पहले रखना है। तो इसको पहले इसको लिखिए, -6 -3 4 और 2, यही है ना, और इंटू ए का मान 2 3 -4 और -6। अब इसको हल कर लीजिए। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा कराइए, 2 छक 12 और माइनस माइनस प्लस 4 तियाँ 12, फिर यहाँ 2 चौक को 8 4 दूनी 8, फिर 3 छक 18 माइनस माइनस प्लस 6 त्रिक 18, फिर 3 चौक 12 प्लस माइनस 12। इसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा क्या, 12 में से 12 गया जीरो, 18 में से 18 गया जीरो, 8 में से 8 गया जीरो, और ये जीरो, सब जीरो आ गया ना। तो यहाँ से देख रहे हैं, हमको देखिए सबको बराबर दिखाना था, सबको बराबर दिखाना, हमने ये इसके बराबर दिखा दिया कि नहीं। देखिए ये भी जीरो आया, ये भी जीरो आया, और इसको भी अगर हम क्या कर दें, जीरो के बराबर ला दे तो हमारे ये सत्यापित हो जाएगा। तो अब तीसरा वाला ज्ञात किया जाए। तो तीसरे वाले में ज्ञात करना है। देखिए तीसरे वाले में हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सारणिक ए इंटू आई का मान, ये चीज़ हमको करना है। तो सारणिक एक आपको पता कैसे करना है, इसको हमको सारणिक बनाना पड़ेगा। तो इसका हम पहले सारणिक ज्ञात कर लेते हैं, यानी मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा इसका, 2 3 -4 और -6, यही ना। अब इसका सारणिक निकालना, तो ये आव्यूह यानी आयताकार बॉक्स को हटा के हम क्या लगाएंगे, सारणिक लगा देंगे, मॉड्यूलस लगा देंगे ना, मॉड लगा देंगे। अच्छा, अब इसके बाद इसको कैसे हल करना है आपको पता है, 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तियाँ कितना आ गया, जीरो आ गया। अच्छा, अब यहाँ से इसका मान रखिए जीरो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए इंटू आई का मान निकाल रहे हैं। तो इसका मान तो हमको यहाँ पे जीरो मिल गया कि नहीं, तो इसको रखेंगे जीरो और फिर इंटू आई का मान आपको पता है कितना होता है, 1 0 यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 1, और इसको हल कराएंगे। आपको पता कोई संख्या यहाँ पे दी तो इसका अंदर गुणा कराते हैं, तो इसका यहाँ पे करेंगे 0 0 0 0। देखिए सब जीरो के बराबर आ गया कि नहीं, अतः यहाँ से क्या लिख देंगे, अतः यहाँ से हम लिख देंगे कि जो a इंटू ए डी जे ए वो बराबर किसके है, ए डी जे इंटू ए के, और बराबर किसके है, सारणिक ए इंटू आई के। हमको ये सत्यापित करना था, हमने देख लिया यहाँ पे तीनों सत्यापित हो चुका है ना, नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आपने आव्यूह में इनवर्स निकालने के लिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई एक आव्यूह ले रहे हैं, आपको कर दे 1 2 3 4, हमने एक आव्यूह ले लिया। अब हमने कह दिया इसका एक इनवर्स निकालिए। तो आप कैसे निकालते थे आव्यूह में, ए बराबर आई इंटू ए करके ऐसे निकालते थे। फिर यहाँ ए का मान आप इसको रखते थे 1 2 3 4 ये रखते थे, और बराबर आई का मान 1 0 0 1 इसको रखते थे और इंटू ए करते थे। फिर इसको बारी बारी इसको पूरा जीरो बनाना होता था, तो आप ऐसे लगा देते ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो इसका एक फार्मूला है, बस आपको याद रखना है कि आव्यूह का व्युत्क्रम कहेगा तो आपको डायरेक्ट ए इनवर्स बराबर आपको क्या लिखना है, 1 मॉड ऑफ ए इंटू ए डी जे ए, बस आपको ये ज्ञात करना है। ये आपका इतने में इनवर्स निकल जाएगा। देखिए आपको आव्यूह का व्युत्क्रम कहेगा, कुछ बस इतना ही, इसमें कुछ लिखाना नहीं है, बस आपको ये सूत्र याद रखना है। और इसको हल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं मॉड ऑफ ए है ना, तो पहले आप मॉड ऑफ यानी आपको ये आव्यूह दिया है, इसका पहले हम सारणिक निकालेंगे, इसका सारणिक निकालेंगे, और सारणिक निकाल के फिर इसका क्या निकालेंगे, शाखंडज निकाल के यहाँ पे रख देंगे, इसका इनवर्स निकल जाएगा। समझ में आया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का हम इनवर्स निकालें, इसी क्वेश्चन का देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप भी आपको कितना दिया, 1 2 3 4 ये दिया है। तो सबसे पहले इसका सारणिक निकालना पड़ेगा, अर्थात मॉड्यूलस से इतना निकालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 इसको बनाएंगे। अब 4 दूनी 8 3 त्रिक का 9,
तो यहाँ से 9 में से 8 गया -1, ये तो आ गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपसे क्या कहेगा कि इसका अगर अस्तित्व हो तब इसका ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व कैसे पता चलेगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है? कहेगा अगर अस्तित्व हो तो इसका इन्वर्स निकालिए। 0 होगा तो अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा, यही अगर साड़ी का अगर 0 आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व में नहीं, उल्टा नहीं हो है। गया। हाँ, अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर 0 के सिवा कुछ दूसरा है तब इसका अस्तित्व रहेगा। अगर 0 होगा तो आगे समान नहीं लगाएगा। हाँ, तब इसको छोड़ देंगे, तब इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे -1 आया ना, 0 नहीं आया, तब इसका अस्तित्व है, तो अब इसको हम लगा सकते हैं। अगर 0 आते तब अस्तित्व नहीं है, तब नहीं है। तो अब इसी को देखिए क्या करना, अब फार्मूला रखिए। देखिए हमने तो इसका मान निकाल लिया, अब ADJ निकालना पड़ेगा। इसी का मतलब क्या निकालना है, ADJ यानी आपको निकालना है शाखंडज निकालना है। तो शाखंडज अब बताइए क्या हो जाएगा, क्रम बदल देना है, 4 1 ये हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -2 और -3, यही ना होगा। देखिए ADJ का मान मिल गया, और आपको किसका मान मिल गया, साड़ी। थोड़ा एक बारी और बता 2 × 2 कोटि का ADJ कैसे बताया था शाखंड है। इसको बदलना है और यहाँ पे चिन्ह बदल देना है, भूल जा रहे हैं आप लोग। एक बारी और हमको बता दीजिए। इसका क्रम बदलना है, यहाँ 4 यहाँ 1, यहाँ पे इसका क्रम बदलिए, 1 के स्थान पे 4 और 4 के स्थान पे 1 करना है, और इन दोनों का चिन्ह बदलना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो बताया गया था आपको। तो यही तो शाखंड है इसका। अब देखिए ADJ का मान मिल गया और सारणिक A का मान मिल गया। अब इनवर्स हम निकाल लीजिए। तो इनवर्स इसका क्या होगा आपको बताइए। यहाँ देखिए A इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा 1/, कितना, -1। सारणिक A का मान कितना है, -1, और ADJ का मान कितना है, 4 -2 -3 और 1। ये आपका आंसर है। या फिर एक स्टेप और आगे करना चाहते हैं तो ये -1 दिख रहा है ना, इसका अंदर गुणा करा दीजिए, तो -4 और ये +2 +3 माइनस, ये इसका इन्वर्स हो गया। वाह, बस अब इसी को इस रूल से लगाते तब भी आंसर वही आएगा। इस रूल से लगाएंगे, इसका आंसर निकालेंगे तब भी वही आएगा, और इस रूल से लगाएंगे तब भी आंसर वही आएगा। आप चेक, तो आप चेक, ये तो आबियों के लिए नियम था, ये साड़ी वाले चैप्टर के लिए नियम है। समझ में आया ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही लगेगा ना। चलिए अब इधर देखिए, अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि इसका अस्तित्व हो, अगर इस आव्यूह का अस्तित्व हो तो इसका क्या करिए, इनवर्स निकालिए, अर्थात इसका व्युत्क्रम निकालिए। आपसे क्या पूछा है, इसका व्युत्क्रम। सोनू शांत रहो, इसका क्या निकालना, आपको व्युत्क्रम निकालना है। तो हमने क्या बताया कि आव्यूह को हम व्युत्क्रम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक आव्यूह वाले नियम से, अर्थात A = I × A वाले रूल से निकाल सकते हैं। ये तो हमने आव्यूह के लिए पढ़ा था, लेकिन सारणी के लिए हमने नियम क्या बताया, ये आपको फार्मूला याद रखना, इस नियम से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका सारणिक निकलेगा, अर्थात ये A बराबर आपको दिया है तो इसका मॉड्यूलस अर्थात सारणिक निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 -2 4 और 3। बस आपको सारणिक लगा देना है, मॉड लगा देना है। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको इसका मान क्या मिल जाएगा, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ देख रहे हैं इसका मान 14 आया ना, 0 नहीं आया। अगर 0 आ गया होता तो इसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हाँ छोड़ देंगे। लेकिन देख रहे हैं अब 0 से नीचे आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो यहाँ इसका अस्तित्व है, तो 14 है, इसका अस्तित्व है। अब जब इसका अस्तित्व था, अब क्या निकालना हमको है, शाखंडज निकालना है, ADJ यानी इसका शाखंडज निकालना है। तो शाखंडज आपको क्या बताता गया था कि अगर 2 कोटि का आव्यूह है तो इसके क्रम को केवल बदल देना है। 3 यहाँ पे, 3 को यहाँ कर देना, 2 को यहाँ भेज देना है। तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 2, और इनके चिन्हों का बदल देना है। यहाँ पे +2 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ -4। ये चीज़ समझ में आया। देखिए हमको क्या मिल गया, शाखंडज मिल गया, और क्या मिल गया, सारणिक A का मान मिल गया हमको। अब A इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो A इनवर्स बराबर आपको क्या करना, 1/mod का मान 14, और शाखंडज का मान ADJ का मान कितना है, 3 2 -4 और 2। ये इसका आंसर है, ये आंसर है। बस गुणा कर देंगे तब भी ठीक है, सिर्फ छोड़ देंगे तब भी ठीक है। समझ में आ गया। चलिए इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्वयं लगा लेंगे, और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 बताया उसी तरह लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इस पर क्या कर रहा है, इसका भी व्युत्क्रम याद करना है। तो आपको पहले याद होना चाहिए व्युत्क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, A इनवर्स बराबर 1/mod A आपका और ADJ A।
है ना, आपका ये होता है। तो इसको फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमको सारणी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम इसका सारणी निकालेंगे और उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके शाखंडज की। दो चीज़ की ज़रूरत है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सारणी की ए का मान। तो यहाँ से हम मॉड ऑफ ए का मान 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये आपका सारणी बन गया। अब यहाँ से देखिए इसका मान निकालने के लिए हम क्या बताते हैं, यहाँ देखिए अगर हम ध्यान देखें R1 के सापेक्ष C1 के नहीं सर जी, R1 C1 के सापेक्ष अगर हल कर लें तो यहाँ से देख रहे हैं ये पूरा ये जीरो तो उसका मान जीरो हो जाएगा। केवल हमको यही हल करना है। तो यहाँ से इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 5 दूना 10, अर्थात हमारा 2 4 0 5 यही बचेगा ना। इसके सापेक्ष अगर हल करेंगे तो हमारा यही बचेगा और ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, इसको हम लेना ही नहीं। तो 5 दूना 10 माइनस 4 जीरो यहाँ 0, कितना आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। इस साड़ी का मान कितना आ गया, 10 आ गया। कैसे सर जी? सही है, आओ दूर जीरो बट हो सकते हो। 5 दूना 10, 4 जीरो 0, 10 में इसको घटाएंगे 0 ही आएगा ना। अब मनवा 0 को ला जाए। अरे इसको अभी करेंगे, अब अच्छा मान लीजिए इसको जब करेंगे तो इसको करेंगे तो हम -0 करके लेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर उसमें 0 से गुणा करेंगे तो सबको 0 नहीं कर देगा। वही काम इसमें करेंगे तो इसको भी 0 कर देगा, इसीलिए हमने इसको किया ना। अगर R1 के सापेक्ष करेंगे तो तीनों करना पड़ेगा आपको। हमने C1 के सापेक्ष इसलिए किया कि यहाँ पे देखिए यहाँ भी 0 यहाँ पे भी 0 है, समझ में आ गया, इसलिए किया। तो साड़ी का मान मिल गया। अब क्या निकालना आपको है, शाखंडज निकालना है। तो शाखंडज निकालने से पहले आपको पहले शाखंड निकालना पड़ेगा, फिर उसका परिवर्त कर देना, यही ना। तो पहले हम शाखंड निकाल लें। तो हम यहाँ से क्या करें, यहाँ से निकालना है शाखंड ना इसका। देखिए तो A11 A12 A13, फिर उसके बाद ये निकालेंगे A3 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसका उपसारणी निकालेंगे। उपसारणी निकाल के जो शाखंड का काम क्या करना, केवल चिन्हों का काम बदलना। शाखंड का काम क्या है, केवल चिन्हों को चेंज करना। यही आपका होता है ना फार्मूला I + J, और यहाँ पे आपका क्या होता है M का मान होता है M11 या जो भी हो। तो आपको इसका तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, और जो शाखंड का काम क्या होता है कि केवल चिन्ह को बदलना है। तो यहाँ से M11 का मान क्या होगा, देखिए इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 5 दूना 10 माइनस 4 ये ना होगा, और 10 माइनस 4, तो यहाँ से 10 में 4 हटाएंगे 6, और चिन्ह देख रहे हैं 1 1 2 प्लस हो जाएगा। अच्छा A12 निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए A12 इसको करेंगे तो यहाँ से इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, यहाँ 0 अर्थात यहाँ 0 माइनस 0 ये बन गया 0। A13 करेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 0 और 0 ये भी 0 हो जाएगा। माइनस नहीं आएगा पहला दूसरा का। किसमें, तो 0 लगा क्या करेंगे, -0 का मतलब तब भी 0 है, तो इसलिए माइनस लगा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद देखिए इसका A21 का निकालेंगे, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे ना, तो 5 दूना 10 और 3 0 0, 10 माइनस 0 अर्थात कितना आ जाएगा, -10 आएगा। A22 इसको छोड़ेंगे और इसको, 5 एकम 5 3 0 0, तो कितना आ जाएगा 5 रहेगा। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 0 0 2 0 0 अर्थात आ जाएगा 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 0। A31 इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 4 दूना 8 3 दूना 6, 8 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 3 1 4 प्लस है सम संख्या तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा, 3 और 2, तो 3 2 देखिए यहाँ पे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 एकम 4 0, 4 माइनस 0 अर्थात -4। A33 देखेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको, 2 एकम 2 माइनस 0 अर्थात आ जाएगा 2। ये तो हमको क्या मिला, अभी शाखंड मिला है। क्या मिला है, शाखंड मिला। अभी हमको शाखंडज ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका देख रहे हैं शाखंड क्या मिला है, इसे यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए 6 0 0 -10 5 0 2 -4 और 2, ये तो हमको मिला है शाखंड मिला है। ये हमारा क्या भी है, ये शाखंड है। इसका शाखंडज निकालना है तो हमको क्या करना है, इसका परिवर्त कर देना है। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, ये अभी हमारा ये शाखंड है, अब शाखंडज यहाँ निकाल रहे हैं, तो इसको घुमा दीजिए, 6 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब ये हमारा क्या मिल गया, शाखंडज। ये क्या हो गया,
शाखंडज। ये अभी शाखंड था, हमने जैसे ही परिवर्त ज्ञात किया ये हमारा क्या बन गया, शाखंडज। अब देखिए शाखंडज भी आपको मिल चुका है और सारणिक ए का भी मान आपको मिल चुका है, साड़ी में मिल चुका है ना। तो अब इसका फाइनल आंसर यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से ए इनवर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/, सारणिक ए तो 1/10 और उसके बाद शाखंडज आपका जो मिला है इसको लगा दीजिए, 6 - 10 2 0 5 - 4 -4 और आपका 0 0 2 0 0 2। ये आपका देखिए फाइनल आंसर आपका ये है। समझ में आ गया। एक बार फिर से समझिए क्या करना है, एक बार फिर से मैं समझाई आ गया। ज्ञान बहुत है। चलिए ठीक, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। पहले काम आपको सारणिक निकालना है, पहले इसका देखना अस्तित्व है कि नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा अगर 0 से छोटा या बड़ा कुछ भी रहे, 0 ना रहे केवल, तो इसका अस्तित्व होगा। तो हमने इसका सारणिक पहले निकाला, देख रहे हैं यहाँ पे 0 नहीं आया, तो इसका हो गया। अब इसके बाद आपको इसका शाखंडज निकालना। शाखंडज निकालने के लिए 3 स्टेप था, पहले उपसारणिक निकालेंगे, फिर शाखंड निकालेंगे, तब जाकर शाखंडज निकालेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से शाखंड के द्वारा ही उपसारणिक को हमने गायब करके डायरेक्ट ही कर लिया ना। अच्छा यहाँ से देखिए A11 हमने क्या किया आपको पता है, यहाँ से पहले इसको छोड़ा, इसका छोड़ा, यहाँ से गुणा कर दिए, 5 × 10 4 0 यहाँ 0, आपको इतना हो जाएगा। और यहाँ से अच्छा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या था जी, देखिए पहले में 5 × 10 4 0 यहाँ 0, यहाँ पे 0 रहेगा ना, यही विशाले था, यही गड़बड़ किया। आप 4 बताए। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से करेंगे A11, इसको छोड़ेंगे, इसको 5 × 10 4 0 ये 0 होगा ना, ये तो 10 - 0 अर्थात 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 ही रहेगा। सही है सर जी, क्या होगा, सही है, 10 रहेगा वहाँ ना, 10 रहेगा सही। तो वही तो कह रहा अभी 6 था वहाँ पे। A11 यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका 10 रहेगा, और फिर यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा 10 रहेगा, और फिर यहाँ पे कितना रहेगा 10 रहेगा। समझ में सही तो है सर जी, सही तो है। क्या होगा, नोट कर लीजिए। सब आपसे क्या करना, इसका भी क्या करना, व्युत्क्रम ही निकालना है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हमने क्या बताया था, पहले इसका हम सारणिक निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे और चेक करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो पहले हम इसका सारणिक निकालेंगे ना। तो सारणिक ए बराबर आपका हो जाएगा 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। करना कुछ नहीं, बस इस आयताकार बॉक्स को हटा के इसका सारणिक का सिंबल लगा देना है ना, ऐसा कर देना। अब इसको देखिए हम किसी के सापेक्ष हल कर सकते हैं, चाहे R1 के चाहे C1 किसी के सापेक्ष हल कर लीजिए ना। तो R1 के सापेक्ष किया जाए, तो जब R1 के सापेक्ष करेंगे, आपको पता है ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना, तो हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं। तो R1 के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और उठाएंगे यहाँ से, देखिए इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 4 दूना 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस और ये -1। अच्छा अब इसके बाद देखिए इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 4 0 0 और 3 3 का 9 अर्थात 0 माइनस, देखिए इसका माइनस और एक इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 9, फिर +2। समझ में आया ना क्या हुआ इसमें। अब इसको करेंगे तो देखिए इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो जो 2 0 0 3 दूना 6 अर्थात 0 -6 इतना हो जाएगा। हाँ यहाँ से इसका यहाँ से करेंगे 0 हो जाएगा और 3 दूना 6 बस। -2 में करेंगे वैसे भी ठीक है ना, नहीं क्रम से करिएगा। अब 8 में से 6 गया 2, और यहाँ से 2 1 कम 2 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 1 कम 9, और यहाँ से देखेंगे 0 में से 6 घटाएंगे -6 और 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा। तो 9 2 11 -12 कितना आ जाएगा -1, और ये जो -1 है देख रहे हैं 0 के बराबर नहीं है ना, अतः इसका क्या है अस्तित्व, इसका अस्तित्व है। अब अगर इसका अस्तित्व है तो हम इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब इसका अस्तित्व हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका शाखंडज निकालेंगे। तो आपको पता है शाखंडज निकालने के लिए पहले आपको उपसारणिक निकालना पड़ता है, फिर शाखंड निकालना पड़ता है, फिर शाखंडज। तो हम वो सब स्टेप स्किप करके डायरेक्ट क्या निकालेंगे, शाखंडज निकालेंगे ना। तो शाखंडज में हम क्या करेंगे, पहले हम शाखंड निकाल ले रहे हैं A11। तो A11 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 1 2। ये चीज़ समझ में आ रहा है कैसे प्लस माइनस हो रहा है ना। तो यहाँ से देखिए 1 1 2 अर्थात प्लस में ही रहेगा, ये चीज़ रहेगा। फिर निकालेंगे हम A12 का मान।
तो A12 कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 4 जीरो 0 और 3 त्रिका 9, अर्थात हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 1 3 अर्थात आ जाएगा -9। यहाँ देखें विषम संख्या तो माइनस आगे लगा दीजिए, बस इतना याद रखना है। और उसके बाद क्या हो जाएगा A13, तो A13 कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 जीरो 0 3 दूना 6, 0 माइनस 6 हो जाएगा क्या, और देख रहे हैं 3 1 4 है ना, तो अर्थात ये -6 ही रहेगा, ये मिल गया। और इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, A21 का निकाला जाए, A21 तो A21 कितना हो जाएगा, देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको छोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा -4 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 0, ये आपका 0 हो गया। फिर निकालेंगे A22 का मान, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो छोड़ेंगे तो यहाँ से 4 एकम 4 3 दूना 6, 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं 2 2 4 अर्थात माइनस में ही रहेगा। इसके बाद निकालेंगे हम A23 का मान, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का, तो 2 एकम 2 -2 और ये माइनस मिलके प्लस, 2 एकम 2 प्लस 3 ना, -2 प्लस 3, तो आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, और यहाँ देख रहे हैं 2 3 2 5 है, अर्थात माइनस लगा देना है। और इसके बाद लास्ट वाली जो पंक्ति क्या हो जाएगी, A31 हो जाएगा, तो A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 -2 दूना 4, 3 -4, 4 में से 3 गया -1, और यहाँ देख रहे हैं 3 1 4 अर्थात यही चीज़ रहेगा, चेंज नहीं करना है। A32 कितना हो जाएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे जब, तो 3 एकम 3 -3 और 2 जीरो 0, -3 और -0, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो ये अर्थात +3 हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे माइनस, और इसका यहाँ से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और A33 क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 एकम 2 और माइनस प्लस 1 जीरो 0, अर्थात 2 -0 हो जाएगा क्या, और 3 3 6 अर्थात इसका मान 2 ही आएगा। तो जो हमारा शाखंड क्या निकला है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। शाखंड निकला है 2 -9 -6, 0 -2 -1 -1 3 और 2, ये हमारा शाखंड निकला है। अब इसी का अगर हम परिवर्त निकालें तो हमारा क्या मिल जाएगा, ADJA, अर्थात हमको क्या मिल जाएगा, शाखंडज मिल जाएगा, यही ना। तो इसी को बस घुमा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 0 -1 और -9 -2 और 3 -6 -1 और 2, ये हमारा क्या मिल गया, शाखंडज मिल गया। बस आपका क्वेश्चन अब लग गया, उठा के मान रख दीजिए फार्मूले में। तो फार्मूला आपका क्या था इनवर्स के लिए, A इनवर्स बराबर 1/mod A, और यहाँ से ADJA ये था, तो यहाँ से A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/, सारणिक कितना है -1 है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इसका मान 2 0 -1 हो जाएगा -2 3 -6 -1 और 2। अब इतना हो गया। अब इस माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए, यही तो हुआ था सर जी। तो यहाँ से माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो ये -2 हो जाएगा, 0 1 इतना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 9 2 -3 6 1 -2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये आंसर हो गया, देख लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका भी आपको व्युत्क्रम ही निकालना है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसका हम सारणिक निकालेंगे, यही ना। यानी आपको जो है ये आपको A बराबर आप व्यू दिया है, आप इसका सारणिक निकालेंगे जब, तो हो जाएगा 1 0 0 0 cos थीटा sin थीटा 0 sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको हमारे पास 2 ऑप्शन है, चाहे हम R1 के सापेक्ष करने जाए C1 के सापेक्ष, क्योंकि इधर भी 0 इधर भी 0, कुछ भी हम करेंगे R1 के सापेक्ष है चाहे C1, बात वही है ना। तो R1 के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो R1 के सापेक्ष जब हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही ना होगा।
अच्छा, अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लें हो जाएगा, हाँ जी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, cos थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में बाहर निकाल दिया। तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो इसका मान 1 हो गया, अर्थात यहाँ पे देखिए हमने माइनस निकाला बाहर, तो माइनस ये 1 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं साड़ी के का मान माइनस 1 है, 0 के बराबर नहीं है ना, अर्थात इसका हम लिख देंगे ये 0 के बराबर नहीं है, इसका अस्तित्व का अस्तित्व है। इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, इसका हमको शाखंडज निकालना है। तो शाखंडज में हम क्या करेंगे, बारी बारी निकालते हैं। a11 का मान देखिए, a11 का मान कितना हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, यही ना, और इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, तो हल करने के बाद आपका क्या आएगा, यही चीज़ आएगा, -1 आएगा, एक एक मिलके। तो यहाँ हम डायरेक्ट वही कर सकते हैं क्या, क्योंकि देखिए वही चीज़ हमने हल किया यहाँ पे ना, -1 आया है। a12 का मान कितना आ जाएगा, देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 0, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, अर्थात 0 - 0 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके बाद जो करेंगे a13 का मान, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और a13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ना, इसका यहाँ पे करेंगे 0, इसका यहाँ पे करेंगे 0, अर्थात ये भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, ये भी आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं a21 का मान, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे, तो इसका करेंगे यहाँ 0, इसका करेंगे यहाँ 0, अर्थात ये भी 0 आएगा, क्या ये भी 0 आएगा ना। a22 का मान देखिए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कॉस एक कम कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा ना, इसको छोड़ेंगे इसको, कॉस थीटा और 0 का 0 करेंगे 0, अर्थात कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा a23 का मान, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, साइन एक कम साइन और 0 का 0 करेंगे 0, अर्थात आ जाएगा साइन थीटा -0, अर्थात आपका आ जाएगा साइन थीटा। और यहाँ देख रहे हैं 3 2 5, अर्थात माइनस आ जाएगा क्या, यहाँ ये माइनस में रहेगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे 3 2 5 हो रहा है। और इसके बाद a31 निकालते हैं, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको करेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पे ये भी 0, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात 0 - 0 आपका आ जाएगा 0। a32 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन एक कम साइन और 0 का 0 करेंगे 0, अर्थात साइन -0 हो जाएगा, साइन थीटा -0। तो आपका 3 2 5 हो रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और a33 निकालेंगे, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और कॉस थीटा का करेंगे, कॉस थीटा कम कॉस थीटा और 0 - 0, अर्थात कॉस थीटा -0 हो जाएगा। और इसको करेंगे 3 3 6, आपका कॉस थीटा ही रहेगा ना। ये देखिए हमको क्या मिल गया अभी है, ये आपको मिला है शाखंड, अभी मिला है। अब शाखंड के बाद क्या निकालेंगे, इसका हम शाखंडज निकालेंगे ना। a11 -1 कहाँ से आया, a11 हल करेंगे, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ तो हमने भी यहाँ सॉल्व किया था, तो इसी का मान हमने डायरेक्ट उठा के रख दिया है। समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, नहीं तो इसको मतलब लिख रहा है यहाँ पे, तो क्या क्या मिला हमको, -1 0 0 -1 0 0 -0 नहीं है वो, ये बराबर सिंबल है वो, -1 0 0। और क्या मिला है, 0 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 0 माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। और इसके बाद क्या मिला, 0 माइनस साइन थीटा, 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ मिला है। ये किसका मान हमको मिला था, ये हमको मिला था ADJ, ए का मान मिला था, ए था ना। अच्छा नहीं, ADJ का किसका था ये, हाँ ADJ का हो गया। अब इसका हम क्या कहते हैं, परिवर्त निकाल लेते हैं ना। और डीजे नहीं निकला, तो आपका अरे जब परिवर्त निकालेंगे ADJ का मान निकलेगा ना आपका। आप इसको यूं ही रहने देंगे, अगर ऐसे रहने देंगे अभी, अभी ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि अभी हमने ये क्या निकाला, शाखंड निकाला है। अब यहाँ से लिख दीजिए वही चीज़, ADJ ए का मान, यानी आपका शाखंड जब निकला। अब इसका घुमा दीजिए ऐसे, -1 0 0 0 माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और यहाँ 0 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमको क्या मिल गया, शाखंडज मिल गया। अब फार्मूले पर रख दीजिए डायरेक्ट। तो फार्मूला आपका था ना, A 1 बराबर 1 साड़ी के का मान कितना था, -1 आया था ना, -1।
और यहाँ से इसका मान कितना है, -1 0 0 0 माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा और 0 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा कि नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से मिलेगा 1 0 0 0 कॉस थीटा साइन थीटा 0 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर हो गया ना, नोट कर लीजिए।